Hello students, today in this lecture we will discuss about nutrition in plant. जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें हमने पढ़ा था कि बेसिकली दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक. अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने ये डिस्कस किया था कि ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. और वहीं हमने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. तो जो हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिस्कस किया था कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं या जहाँ पर अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म, और उनको फर्दर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स. फोटो ऑटोट्रॉप्स में हमने ये डिस्कस किया था, या फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह लें, तो ये ऐसा मोड है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी की हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा है, और एग्जाम्पल थे ग्रीन प्लांट. तो इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Next is nutrition in plants. हमें पता है कि प्लांट्स क्या हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स. प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं. अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो इनको और क्या बोलते हैं हम, दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर. ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर क्या हो गए, वो कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का या किसी इकोसिस्टम का, वो कंपोनेंट होता है जो क्या कर रहा है, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा है, तो उनको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर. अब हमने बोला कि ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो जिस प्रोसेस से ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स synthesize their food is known as photosynthesis. Photo means light और synthesis means formation. तो यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फूड प्रोड्यूस हो रहा है. कौन सी एनर्जी को यूज करके, लाइट एनर्जी को यूज करके. नेक्स्ट, इसी प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फोटो सिंथेसिस, या मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो लिख सकती हूं, द प्रोसेस दैट फीड्स बायोस्फीयर. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है, क्योंकि यही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. तो जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, इस पर डिपेंड है, चाहे डायरेक्टली, जैसे हर्बीवोर्स की बात करें तो वो डायरेक्टली डिपेंड है बिकॉज दे फीड ऑन प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स. प्लांट पे या उनके प्रोडक्ट्स पे वो क्या करते हैं, फीड करते हैं. कुछ एनिमल जैसे हमने डिस्कस किया था कार्निवोर्स एनिमल, तो कार्निवोर्स एनिमल जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल पर. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है. तो ये कहना सही है कि द प्रोसेस दैट फीड्स बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर को जो फीड करता है प्रोसेस, वो कौन सा हो गया, फोटोसिंथेसिस. तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स सिंथेसाइज their own food by using
simple inorganic molecules like carbon dioxide and water in presence of सनलाइट, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे वो लाइट एनर्जी की हेल्प से क्या कर रहा है, फूड सिंथेसाइज कर रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल with the release of ऑक्सीजन। फूड सिंथेसाइज तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट और हो रहा है, वो हो रहा है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट इन प्रोसेस में। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज़ करके, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज़ करके अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। अगर इसी प्रोसेस को अगर हम एक केमिकल इक्वेशन में जो केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यही लिखा है ना, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं, फूड। तो फूड क्या है इनका, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये ग्लूकोज प्लस वाटर, और क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज ग्लूकोज, वाटर और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, जिसको हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या बना रहे हैं, सिंपल फूड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिनका फूड है ग्लूकोज, और क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन। अब नेचर में अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो इसका मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस है। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिग्निफिकेंस या उसकी इम्पॉर्टेंस कि क्यों हो रहा है ये प्रोसेस, कुछ तो इम्पॉर्टेंस होगी इस प्रोसेस की। तो फर्स्ट क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अदर मतलब प्लांट्स के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पर। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, हमने ये भी देखा कि इस प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है मतलब ऑक्सीजन भी होना ज़रूरी है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये टू मेन इम्पॉर्टेंट इसके ये इम्पॉर्टेंस है इसकी, ये प्राइमरी सोर्स है फूड का, रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे अभी हमने हम ये इक्वेशन देखें या फिर ये डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या हो रहा है, यूज़ हो रहे हैं कुछ सब्सटेंसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज़ हो रहा है, फिर हमने देखा लाइट भी यूज़ हो रहा है, क्लोरोफिल का भी यूज़ है। इसका मतलब क्या हुआ, इन सब की हेल्प से प्लांट क्या करेगा, अपना फूड सिंथेसाइज करेगा। तो ये क्या हो गए इसके रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब रिक्वायरमेंट्स को हम टू पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज रॉ मटेरियल एंड सेकेंड इज असेंशियल एलिमेंट्स। रॉ मटेरियल क्या हो गए,
वो मटेरियल हो गए जिनकी हेल्प से प्लांट क्या करेगा, अपना फूड सिंथेसाइज करेगा, जिनको यूज़ करके, जिनको मिक्स करके या कैसे भी उसको यूज़ करके क्या करेगा, अपना फूड सिंथेसाइज करेगा। तो वो हो गए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वही तो मटेरियल होते हैं ना जिनकी हेल्प से हम कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। सेम प्लांट भी यूज़ करेगा रॉ मटेरियल और फिर क्या करेगा, अपने फूड को सिंथेसाइज करेगा। तो फर्स्ट पार्ट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है, वाटर यूज़ हो रहा है, कुछ तो इनका वो यूज़ करेंगे और इससे क्या सिंथेसाइज करेंगे, ये इनकी प्रेजेंस में। तो अब अगर हम हैबिटेट देखें, चलो कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करने से पहले अगर हम देखें कि हैबिटेट बेसिकली कितने टाइप के हैं। 2 टाइप के हैबिटेट हैं, एक है टेरेस्ट्रियल और एक है एक्वेटिक। तो इन हैबिटेट में प्लांट्स भी होंगे। तो अगर हम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, हम हैबिटेट देखें बेसिकली 2 टाइप के हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। अब प्लांट्स होंगे, यहाँ पे प्लांट्स हैं तो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर हम लैंड प्लांट के बारे में बात करें या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में बात करें तो वो इनटेक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, क्योंकि एयर है, एयर क्या है, मिक्सचर है गैसेस का। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो इनटेक करेंगे वो करेंगे गैसेस फॉर्म में। और वहीं अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में बात करें तो वो डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या कर रहे हैं, इनटेक ऑफ CO2, रॉ मटेरियल है तो इसका क्या करेंगे, वो इनटेक करेंगे। तो इनटेक ऑफ CO2 इन गैसेस फॉर्म, गैसियस फॉर्म में क्या कर रहे हैं, वो इनटेक कर रहे हैं। अब ये जो गैसेस फॉर्म है ये एंटर कैसे करेगा, ये एंटर करेगा लीव्स से, थ्रू माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स स्टोमेटा। एंट्री वाला जो पाथ है वो क्या है, कौन सा पार्ट है प्लांट का जहाँ से ये एंटर करेगा, लीव्स से। लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट पोर्स जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, प्लांट के अंदर एंटर करेंगे। एंटर्स लीव थ्रू स्टोमेटा, और स्टोमेटा क्या है, माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स। माइन्यूट पोर्स है जो लीव्स पे प्रेजेंट है और इन्हीं के थ्रू क्या होगा, स्टोमेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करेगा। अब ये जो स्टोमेटा है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं एक टाइप के सेल जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज regulated by गार्ड सेल्स। गार्ड सेल इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। तो ये तो बात हुई टेरेस्ट्रियल प्लांट की जहाँ पे इनटेक होगा कार्बन डाइऑक्साइड का इन गैसियस फॉर्म, एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ही वो एंटर करेगी अंदर। स्टोमेटा क्या है, माइन्यूट पोर्स जो प्रेजेंट है लीव्स पर। ये जो स्टोमेटा है इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं स्पेशल टाइप के सेल जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट की। एक्वेटिक प्लांट कहाँ है, कौन से प्लांट है, जो वाटर में है। तो ये क्या करेंगे, ये इनटेक करते हैं CO2 का, इनटेक ऑफ CO2 इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। अब कहाँ से एंटर करेंगे, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बॉडी सरफेस है वहाँ से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। लेकिन अगर वहीं हम टेरेस्ट्रियल प्लांट में देखें तो यहाँ लिमिटेड एरिया है जहाँ से ही सिर्फ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है, वो है स्टोमेटा। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स वाले पार्ट में। तो और यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे बॉडी सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर एंटर करेगा।
तो यहाँ पर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी वो हायर होगी एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो एक्वेटिक प्लांट्स में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर, as compared to is high as compared to टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो सेकंड है रॉ मटेरियल वो है वाटर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाटर को। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से करेंगे प्लांट? सॉइल से। एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल किसके थ्रू करेंगे? कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है एब्जॉर्प्शन में? रूट्स। थ्रू रूट्स। प्रोसेस कौन सा है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ये जो वाटर है ये एब्जॉर्ब हो रहा है अंडर द ग्राउंड वाला जो पार्ट है रूट वहाँ पर। अब इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है? जहाँ फूड सिंथेसाइज हो रहा है। तो इसका जो अपवर्ड ट्रांसपोर्ट होगा वो कौन करेगा? जाइलम। अपवर्ड ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम। स्पेशल टाइप का प्लांट टिश्यू है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ये है रॉ मटेरियल। नेक्स्ट पार्ट जो है रिक्वायरमेंट का वो है असेंशियल एलिमेंट्स। असेंशियल एलिमेंट्स वो रिक्वायरमेंट है जिनकी प्रेजेंस के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। चाहे हम कितने भी रॉ मटेरियल दे दें प्लांट को, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसमें फर्स्ट है लाइट। लाइट हमें पता है कि प्लांट के लिए जो अल्टीमेट सोर्स है लाइट का वो है सनलाइट। अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट फॉर प्लांट्स इज सनलाइट। सनलाइट है अल्टीमेट सोर्स। अब या हम बोल सकते हैं सोलार रेडिएशन। अब जो सनलाइट है 50%, मोर देन 50% जो सोलार रेडिएशन है वो तो रिफ्लेक्ट हो जाती है बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। 50 और लेस देन 50% जो है वो कहाँ तक आ पाती हैं? अर्थ सरफेस पर। और जो अर्थ सरफेस पर आ पाती हैं उनको हम बोलते हैं इंसिडेंट सोलार रेडिएशन। तो ये जो सोलार रेडिएशन है इसको हम नेक्स्ट इससे कंटिन्यू करते हैं। टोटल सोलार रेडिएशंस। अब जैसे मैंने अभी बताया कि जो रेडिएशन है सोलार रेडिएशन है मोर देन 50% वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, और लेस देन 50% जो है वो कहाँ तक आ पाता है? रीचेस अर्थ सरफेस। तो लेस देन 50% रीचेस अर्थ सरफेस। और इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट सोलार रेडिएशंस, ISR। अब ये जो रेडिएशन है इनमें अलग अलग वेवलेंथ की होंगी ये रेडिएशन। तो इनमें से 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर ये जो रेंज है, जो रेडिएशन है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, ये जो रीजन है इस रीजन को हम कहते हैं विजिबल रीजन। और यहीं पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। इसीलिए इसको हम और क्या बोलेंगे? ऑल्सो नोन एज फोटो
सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, हम बोल सकते हैं इसको PAR। अल्टीमेट सोर्स क्या है प्लांट के लिए? लाइट। अल्टीमेट सोर्स जो है लाइट का प्लांट के लिए वो क्या है? सनलाइट, सोलार रेडिएशन। तो टोटल सोलार रेडिएशन में मोर देन 50% तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी, बट डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर लेस देन 50% कहाँ तक आ पाती हैं? अर्थ सरफेस पर। इसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट सोलार रेडिएशन और ISR। अब ये जो रेडिएशन है अलग अलग वेवलेंथ की होंगी, तो इनमें से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वाला जो रीजन है उसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन, और यहीं पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। इसी रीजन में प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो ये था फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पिगमेंट्स होते क्या हैं। अगर हम पिगमेंट को डिफाइन करें तो पिगमेंट्स जो हैं वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्या हो गया? पिगमेंट्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं इन विजिबल रीजन। अब हमने इसको बोला है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्यों बोला है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? क्योंकि ये पिगमेंट इन्वॉल्व हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एक होते हैं एसेंशियल और प्राइमरी पिगमेंट, और जो सेकेंड टाइप के होते हैं वो होते हैं एसेसरी पिगमेंट। असेंशियल या प्राइमरी पिगमेंट वो पिगमेंट होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन मेन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो मेन प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो वही पिगमेंट क्या करेंगे? इनिशिएट करेंगे। टाइप्स, 2 टाइप्स के हैं, असेंशियल और प्राइमरी पिगमेंट्स। accessory, second one is accessory pigments। अब प्राइमरी पिगमेंट वो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन मेन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल क्लोरोफिल। एसेसरी पिगमेंट वो पिगमेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं प्राइमरी पिगमेंट्स की, हेल्प्स प्राइमरी पिगमेंट्स। एग्जाम्पल कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स। तो ये हैं टाइप्स ऑफ पिगमेंट, असेंशियल, प्राइमरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट। अब इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज प्राइमरी पिगमेंट में है क्लोरोफिल। अब जो क्लोरोफिल हैं ये होते हैं ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। तो प्लांट में जहां जहां हमें ग्रीन पार्ट नजर आता है वहां वहां कौन से पिगमेंट्स होते हैं? क्लोरोफिल। ये पिगमेंट्स जो होते हैं ये वाटर इनसॉल्यूबल हैं, वाटर इनसॉल्यूबल,
एंड लाइट इज एसेंशियल फॉर देयर सिंथेसिस, लाइट के प्रेजेंस में ही क्या होगा, इनका सिंथेसिस होगा। लाइट इज एसेंशियल फॉर देयर सिंथेसिस एंड ये प्रेजेंट होंगे कहाँ पर, सेल के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ग्रीन कलर प्लास्टिड है जहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है टेडपोल लाइक। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर। पोरफायरिन हेड होगा एंड फाइटोल टेल, कुछ इस तरह से। ये तो हो गया हेड, पोरफायरिन हेड विच इज कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग। ये यहाँ पर ये 4 पायरोल रिंग है जिसके सेंटर में मैग्नीशियम एटम है, और ये वाला पार्ट जो है ये है टेल, इसे हम बोलते हैं फाइटोल टेल, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हेड। ये वाला जो पार्ट है ये हेड है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। 6 टाइप के क्लोरोफिल हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। टाइप्स क्लोरोफिल 6 टाइप्स हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये जो क्लोरोफिल हैं ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पिगमेंट्स हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पिगमेंट्स। और इनमें से जो क्लोरोफिल ए है, ये जितने भी ग्रीन प्लांट हैं सब में ये प्रेजेंट होता है, मेन रिएक्शन में इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस की, इसीलिए इसको यूनिवर्सल पिगमेंट भी बोला जाता है। प्रेजेंट इन ऑल photosynthetic plants involved in main reaction of photosynthesis, so also known as यूनिवर्सल पिगमेंट। यही एक ऐसे टाइप का क्लोरोफिल है जो मेन रिएक्शन में इन्वॉल्व है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे कि किस तरह से ये इनिशिएट करता है जब हम फोटो सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो ये था क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट है, वाटर इनसॉल्युबल है, लाइट एसेंशियल होती है, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पोरफायरिन हेड है, फाइटोल टेल है। पोरफायरिन हेड कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग जो इस तरह से अरेंज है, बीच में मैग्नीशियम एटम है, और ये फाइटोल टेल है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का। अगर अब हम यहाँ पर जैसे हमने लिखा है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या होता है, इनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो ये है कि जो सेकेंड पायरोल रिंग है, अभी हमने देखा कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है उसका टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर है, पोरफायरिन हेड है जिसमें 4 पायरोल रिंग होती है। तो उसमें जो सेकेंड पायरोल रिंग है उसके थर्ड कार्बन पर अगर हम देखें तो क्लोरोफिल ए
जो है वहाँ होगा मिथिल ग्रुप, और क्लोरोफिल बी देखें तो वहाँ पर होगा एल्डिहाइड ग्रुप। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। नाउ जो नेक्स्ट टाइप का पिगमेंट हम डिस्कस करेंगे वो है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये होते हैं येलो, ब्राउन, ऑरेंज, रेडिश पिगमेंट, कलर्ड पिगमेंट होते हैं ये। लाइट इज नॉट असेंशियल फॉर देयर सिंथेसिस, इनके सिंथेसिस के लिए लाइट असेंशियल नहीं होती। फॉर देयर सिंथेसिस। और अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो अगेन ये भी 2 टाइप्स के हैं। कैरोटीन, कैरोटीन होते हैं ऑरेंज रेड कलर पिगमेंट, रेड कलर्ड पिगमेंट्स। और सेकेंड वन इज ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल जो हैं ये होते हैं येलो कलर्ड पिगमेंट, येलो ब्राउन कलर्ड पिगमेंट। पिगमेंट्स तो ये है कैरोटीनॉइड। थर्ड टाइप का जो पिगमेंट है वो है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स जो होते हैं ये प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके एग्जाम्पल हैं फाइकोबिलिन्स के। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट है। फाइकोइरिथ्रिन एल्गी में, रेड एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हैं जैसे कैरोटीनॉइड्स जिसमें कैरोटीन या ज़ैंथोफिल हो गया, फाइकोबिलिन्स, ये सब क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्राइमरी पिगमेंट की इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को इनिशिएट करता है वो है क्लोरोफिल ए। ये जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, सब प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, मेन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं। स्ट्रक्चर हमने देखा टेडपॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में। क्लोरोफिल ए और बी जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बात हुई रिक्वायरमेंट्स की कि किन किन मटेरियल्स की, सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और इन्हीं की हेल्प से प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का वो कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कौन कौन सी स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। थैंक यू।